नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नारी शक्ति वंदन अधिनियम के बारे में कि आखिर ये है क्या और इसे संसद में पारित क्यों नहीं हो पाया विशेष बहुमत से। इसके बारे में जानते हैं आखिर विपक्ष ने इसका विरोध क्यों किया। उससे पहले हम लोग ये जानेंगे कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम है क्या। देखिए, सरकार क्या बोल रही है कि यह महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में यह एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा था, लेकिन विपक्ष के कई दलों ने इसका विरोध किया। तो आखिर ये कानून में है क्या, इसका विवाद होने के पीछे वजह क्या है, क्या ये कानून यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिलाओं की स्थिति को बदल सकता था। इसे हम पूरा आसान भाषा में समझने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम है क्या। तो देखिए, नारी शक्ति वंदन अधिनियम का मेन उद्देश्य ये था कि लोकसभा, संसद में लोकसभा हो या स्टेट में विधानसभा हो, वहाँ पे महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात की जा रही थी। एग्जाम्पल मान लेते हैं कि अगर 100 सीटें हों, किसी भी विधानसभा में 100 सीटें हो, तो वहाँ पे कम से कम 33 सीटों को रिजर्व कर दिया जाता महिलाओं के लिए। तो यह बिल 2023 में संसद में पेश किया गया और पास भी हो गया, संसद में पास भी हो गया। लेकिन आगे भारतीय संसद अधिनियम का ये भूमिका होता है कि ये आरक्षण SC/ST महिलाओं के लिए भी लागू हो, सीटों का रोटेशन सिस्टम आधारित हो, जो चुनाव के सीटों में बदलने की नियम हो। देखिए, इसका थोड़ा सा हिस्ट्री क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा पीछे का हिस्ट्री पे चलते हैं। तो महिला आरक्षण की बात यहाँ पे उस तरीके से पहले इतिहास में कभी नहीं किया गया। पहली बार ये बात उठा था 1996 में। कई बार बिल लाया गया लेकिन कभी पास ही नहीं हो पाया। 2010 में राज्यसभा में पास हुआ था, लेकिन लोकसभा में कई सारे अटकलें लगा दी गई और लोकसभा में पास नहीं हो पाया था। लेकिन 2023 में जा कर के आखिरकार नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पास कर दिया गया। अब वाई गवर्नमेंट सपोर्ट इट, गवर्नमेंट इसे क्यों सपोर्ट कर रही, इसके पीछे का मेन रीज़न क्या है। सरकार, खासकर वो भी अभी का जो गवर्नमेंट है, वो महिला सशक्तिकरण को एक नया युग का बात कर रहे हैं कि महिलाएं आएंगी, राजनीति में आएंगी, भाग लेंगी, तो हमारा देश और अच्छा से तरक्की करेगा, राजनीति में महिलाओं की भागीदारी और बढ़ेगा। अभी संसद में महिलाओं की संख्या अगर मान लिया जाए तो 14 से 15% यानी 14 to 15% है, और अभी बात क्या किया जा रहा है कि 33% आरक्षण से यह संख्या और बढ़ सकता है, यानी कि रिजर्व कर दिया जाएगा सीट। तो अब इससे क्या होगा कि यदि ये सीटें रिजर्व हो जाएंगी तो कोई भी नीति निर्माण में क्या हो सकता है, आप इसके बारे में जानो। जब महिलाएं निर्णय लेंगी, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सुरक्षा जैसे मुद्दे, बेहतर नीतियां बनेंगी, तो इससे क्या होगा, स्टेट का, देश का डेवलपमेंट होगा। सामाजिक संतुलन क्या हो सकता है, यह एक स्टेप ऐसा हो सकता है जहाँ पे अभी फ़िलहाल ऐसा है कि अब तक राजनीति में पूरे तरीके से पुरुष प्रधान था, तो ये एक बैलेंस अप्रोच में आ जाएगा, संतुलन होगा।